अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिटेल में समझा था कि शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और आज इसके खसूसी तौर पर हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आप वहां से जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, वो भी डिटेल में। लास्ट वीडियो के अंदर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि 3 प्रॉब्लम्स थे जिनको शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद उसमें से एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पेश किया था और उस पर थोड़ा सा उन्होंने काम किया था। ठीक है, और लास्ट वीडियो के अंदर आपको इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं, आपको पता है, सेंडर, देन ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन, और उसके बाद यहाँ पर एक चीज आती है विच इज नॉइज सोर्स, जिसको इन्होंने टैकल किया है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स बताए हैं विच इज टेक्निकल, सिमेंटिक एंड इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। तो इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास है टेक्निकल प्रॉब्लम, ये है लेवल ए। टेक्निकल प्रॉब्लम यानी अब आप ये समझ लें कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसको ये लोग चाहते हैं कि सही तरीके से हो, यानी सेंडर जो फोन कॉल पे बात कर रहा है वो रिसीवर को सही से समझ आ जाए, रिसीवर तक सही से पहुंच जाए। अब यहाँ पर ये है इंश्योरिंग द मैसेज इज रिसीव्ड एग्जैक्टली एज इट वाज सेंट विदाउट एनी डिस्टॉर्शन और लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने एक लीनियर स्ट्रक्चर पेश किया था जिसमें पता चल रहा था ना कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है और दरमियान में किस तरह से मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट होकर रिसीवर तक पहुंच रहा है और फिर वहां से उसको डिकोड किया जा रहा है। तो यानी उनका मकसद ये था कि जो सेंडर बोल रहा है वो रिसीवर तक सही से पहुंच जाए, दरमियान में सिग्नल कहीं ड्रॉप ना हो, सिग्नल कहीं खराब ना हो, बिकॉज जब वो इनकोड हो रहा है और डीकोड हो रहा है उस प्रोसेस में वो जो सेंडर की बात है वो पता नहीं सही से जो है वो रिसीवर तक पहुंचती है नहीं पहुंचती, इस सारी चीज को उन्होंने मेक श्योर किया था कि वो सही से हो जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस टेक्निकल प्रॉब्लम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप बाइनरी कम्युनिकेशन की बात करें, लाइक बाइनरी में आप इस चीज को समझे तो 1010 की फॉर्म में एक मैसेज जो है वो सेंडर ने किसको दिया है, रिसीवर को दिया है। अब सेंडर ये चाहता है कि रिसीवर को भी सही से वही चीज समझ आए डिकोड होने के बाद कि मैंने उसे 1010 का जो है वो मैसेज किया था। ऐसा ना हो कि रिसीवर को समझ आए 1100। तो ये क्या हो गया, मिसकम्युनिकेशन होगी, यानी जो वो चाह रहे थे वैसा मैसेज जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इस चीज को इन्होंने मेक श्योर किया कि जो है कम्युनिकेशन का जो मैसेज है वो सही से ट्रांसफर होना चाहिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं मॉडल अप्रोच। मॉडल अप्रोच क्या है, शेनन वीवर मॉडल फोकस सिग्निफिकेंटली ऑन दिस लेवल एम्फसाइजिंग द फिडिलिटी ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिशन। द मीनिंग ऑफ द मैसेज इज नॉट रेलिवेंट एट दिस स्टेज, रादर इट्स क्रूशियल दैट द मैसेज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर पोटेंशियल मैसेजेस, यानी दूसरे मैसेजेस से ये मैसेज जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। इस स्टेज पर शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने मैसेज के ऊपर फोकस करने के बजाय इस चीज पर फोकस किया कि मैसेज जो है वो एक्यूरेटली रिसीवर तक पहुंच जाए और बाद में रिसीवर उस चीज को डिकोड करे और उस चीज को मैच करे, यानी उन्होंने मैसेज की इंटेग्रिटी पर फोकस किया, उसकी ट्रांसमिशन पे फोकस किया। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने किस चीज को टैकल किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम था सिमेंटिक प्रॉब्लम। सिमेंटिक प्रॉब्लम यानी सैम्बल्स का, सिग्नल्स का जो भी प्रॉब्लम था। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कह रही हूँ कि कल मीटिंग है 11 बजे, तो आपको भी यही चीज समझ आनी चाहिए कि कल मीटिंग है 11 बजे। ये ना होना कि जब मैसेज डिकोड हो तो आपको समझ आए कि कल मीटिंग 1 बजे है, तो ये नहीं, जो मेरी कम्युनिकेशन थी उसका मकसद ही खत्म हो गया यहाँ पर। This level address how well the received symbols convey the intended meaning. उसके बाद हमारे पास है की इशू क्या है, ensuring that the meaning encoded by the sender is correctly decoded by the receiver. Understanding the word bank refers to the financial institution and not the side of the river. ठीक है, अब यहाँ पर जो बैंक का लफ्ज है उससे ये समझ आना चाहिए कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मॉडल की लिमिटेशन क्या है कि शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने जो है वो अज्यूम किया था कि
कि मैसेज सही से ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, सेंडर को रिसीवर की बात सही से समझ आनी चाहिए, लेकिन उसमें वो एक चीज मिस कर गए थे, वो थे कल्चरल और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। यानी अब एक जगह, यानी पाकिस्तान में बोलने का अंदाज और है, इंडिया में और है, अमेरिका में और है, पाकिस्तान के एक सूबे में और अंदाज से बोला जाता है, दूसरे सूबे में और अंदाज से बोला जाता है, यानी उनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। जैसे सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान में जो बोलते हैं, सराइकी होगी, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस में उस बात करने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है, बोलने का अंदाज मुख्तलिफ है, उसके अंदर आपके कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका और तरह से मीनिंग लिया जाता है। तो यानी ये चीज़ जो है ना वो यहाँ पर मिस हो गई थी। उन्होंने सिर्फ मैसेज की कम्युनिकेशन यानी कन्वे वाला जो प्रोसेस था उसके ऊपर फोकस किया, और उन्होंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया था कि जो मैसेज है उसका मीनिंग भी अगले बंदे को सही से समझ आना चाहिए, ठीक है। यानी बैंक को वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही ले, साइड ऑफ रिवर ना ले, ठीक है। इस चीज़ को उन्होंने जो है वो छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। तो ये इस मॉडल की क्या है, लिमिटेशन है। नेक्स्ट वी हैव द इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम यानी फीडबैक। अब जो सेंडर ने रिसीवर को मैसेज दिया, रिसीवर को जो बात समझ आई और उसके बाद जो उसने सेंडर को रिस्पॉन्स किया, उससे सेंडर अब फीडबैक देगा कि क्या जो वो बात कहना चाह रहा था वो रिसीवर को सही से समझ आई भी है, और जो मैं रिस्पॉन्स रिसीवर से एक्सपेक्ट कर रहा था रिसीवर ने मुझे वही रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। यानी आपके माइंड में एक इमेज होती है ना एक बात करने से पहले कि मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स मिल सकता है। यानी आप एक मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं और आप जो है वो कंज्यूमर को कह रहे हैं कि जोर आज ही खरीदो, 20% ऑफ है, ये है वो है, और आप एक मैसेज जो है वो लोगों को दे रहे हैं, उसकी कैंपेन चला रहे हैं। अब लोग आपसे वो प्रोडक्ट फिर भी नहीं खरीद रहे, तो इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन में इशू है, आप सही से उस मैसेज को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। तो मार्केटिंग मैसेज का अगर रिस्पॉन्स ये मिले कि बहुत सारे लोग जो है वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आ जाए, तो ये समझ आती है कि प्रॉब्लम जो है वो कोई नहीं है और कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिवली हो गई है। अगर ऐसा नहीं है तो कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो है वो क्रिटिक्स कह रहे हैं, the critics urge that this aspect of the model can be perceived as equating communication with manipulating or propaganda, focusing on sender's control over the receiver's response. receiver जिस तरह से रिस्पॉन्स करेगा उस पर सेंडर का कंट्रोल है, यानी सेंडर बताएगा कि कम्युनिकेशन सही से हुई है, नहीं हुई, या उसका क्या आगे तरीकाकार है, ठीक है। आपने इन तीनों लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स माइंड में रखनी है, इससे आप इन तीनों को अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अच्छे से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पेपर में लिख सकते हैं, अपने पॉइंट्स अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव नॉइस एंड रिडंडेंसी। नॉइस आपको पता है कि बात करते हुए पीछे से शोर आ रहा है और आपका मैसेज जो है वो सही से ट्रांसफर नहीं हो रहा, आपको खुद भी बात भूल जाती है आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है। एक फोन कॉल पे जब सिग्नल ही सही से नहीं आ रहे, आप बार बार हेलो हेलो कर रहे हो, नेक्स्ट पर्सन भी हेलो हेलो कर रहा है, आप खुद ही थक के रख दोगे, बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द रिसीवर। तो यहाँ पर जो है वो नॉइस जो है वो मैसेज को क्या करिए, डिसरप्ट करिए, कम्युनिकेशन को खराब करिए। तो अगर आपका ऐसा हो रहा है कि एक आपने सिग्नल भेजा है उसमें कहीं पर आपका हेलो बोल रहे हो आप हेलो ऐसे जा रहा है, तो फिर एक और सिग्नल भी जा रहा है उसके साथ ही, यानी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं उससे क्या होगा कि वो दोनों को मैच करेगा, और जहाँ जहाँ पर जो जो मिस्टेक होगी या जहाँ जहाँ से सिग्नल ड्रॉप हुआ होगा वहाँ से उसको रिकम्बाइन करके जो है वो रिसीवर को मिलेगा हेलो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो नॉइस से इन्होंने इस बचने के लिए किया था। इम्पैक्ट क्या है नॉइस का, नॉइस कैन प्रिवेंट द रिसीवर फ्रॉम एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल मैसेज। जो भी मैसेज है उसको वो एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते बिकॉज उसको समझ ही नहीं आई। तो रिडंडेंसी क्या थी, द इंक्लूजन ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन अ मैसेज टू कम्बैट द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस। अब यहाँ पर पर्पस क्या है, हेल्प्स द रिसीवर आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डिस्टॉर्शंस देयर बाय रिकंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल मैसेज। जैसे मैंने आपको बताया है, रिपीटिंग द मैसेज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, ताकि उसकी जो स्पेलिंग की मिस्टेक है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग वैसे ही होना चाहिए। यहाँ पर एक ड्रॉबैक है, वो क्या है, while redundancy aids in error detection, it can reduce the overall amount of information conveyed in a message। यहाँ पर क्योंकि वो डुप्लीकेट सिग्नल्स जा रहे हैं तो हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड नहीं कर सकते, तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। आई होप कि आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के तीनों प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आई होप कि आप अब इनको खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हैं. If you have any question, any query related to Shannon-Weaver model of communication, you can put it in comment section. I will definitely reply you, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!